सभी को नमस्कार। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड के अंत में देखा कि कुछ लड़के जिन के सामने आते हैं और उससे कहते हैं हमारे पास पहले से ही निषिद्ध भूमि का टेलीपोर्टेशन एरर है, और एक एरर बनाता है जिस पर जिन हमला करता है। लेकिन वे उसके हमले से प्रभावित नहीं होते हैं और वे उस व्यू से गायब हो जाते हैं, जिसे देखकर जिन चौंक जाता है। अब बोन ड्रैगन कबीले के मास्टर को देखते हैं। मास्टर वूली से लड़ने के कारण वो बुरी तरह घायल हो गया है। मास्टर वूली भी घायल है और कहते हैं विजेता का फैसला किया गया है। मुझे उम्मीद है कि क्लैन मास्टर अपना वादा निभाएंगे और जाते समय उन्हें भी जाने के लिए कहा जाएगा। लेकिन फिर क्लैन मास्टर अपनी शक्तियों को दिखाते हुए मास्टर वूली पर पीछे से हमला करता है। उसे रोकते हुए मास्टर वूली वापस जाने लगता है। साथ ही उनके प्रहारों से एक शक्तिशाली आभा निकल रही है। तब क्लैन मास्टर मास्टर वूली के सुरक्षा कवच को तोड़ता है और मास्टर वूली पर हमला करता है और उसे पीछे की दीवार पर ले जाता है। तो मास्टर वूली उससे कहता है तुम यांग चेंग नहीं हो, जिस पर कबीले के मास्टर कहते हैं तुम्हारे पास केवल एक भेजा हुआ शरीर है, अन्यथा तुम सिर्फ एक मरे हुए इंसान हो। और वहां से निकलते समय मास्टर वूली पर कई पत्थरों से हमला किया जाता है और वो दीवार में कैद हो जाता है। दूसरी ओर जिन जाते समय अपने आप से बात कर रहा है कि वे निषिद्ध भूमि के किस टेलीपोर्टेशन सरणी के बारे में बात कर रहे थे। फिर डिंग कुंग उससे कहता है चीजें बहुत जटिल हो गई हैं, बेहतर होगा कि तुम जाकर स्पिरिट माउंटेन के साधु से चर्चा करो। तब कबीले का मालिक जिन पर पीछे से हमला करता है, लेकिन डिंग कुंग अपने हमले को देखता है। जिन उसके सामने खड़ा होता है और उसके हमले के कारण घायल नीचे गिरने वाला होता है, लेकिन जिन उसे पकड़ लेता है। तो जिन ने अपनी शारीरिक शक्ति का उपयोग करने से इनकार कर दिया और कहा अन्यथा श्राप आपको भस्म कर देगा, और वहां से गायब हो जाएगा। तब कबीले के मास्टर वहां आते हैं और कहते हैं यह अफसोस की बात है कि मेरा निशाना चूक गया। फिर जिन यिन यांग तकनीक का उपयोग करके उस पर हमला करता है, जिसे क्लैन मास्टर द्वारा रोका जा रहा है, जो एक बहुत शक्तिशाली आभा छोड़ता है। और अपना इंट्रो देते हुए कहते हैं मैं वूजी की दुनिया का गनलिन हूँ और तुम्हारी मौत भी मेरे हाथों से होगी। और वो जिन के हमले को बड़ी आसानी से रोक देता है, जिससे एक धमाका होता है। जिन उससे पूछता है लेकिन मैं ही क्यों? फिर गनलिन कहता है सारे शिकारियों में एक ही है जो तुम्हें अच्छी तरह जानता है, और वो कहता है कि तू ही सारे जगत पर राज्य करेगा। ये सुनकर जिन चौंक जाता है और कहता है मो वुशेंग वो भी एक शिकारी है। फिर गनलिन कहता है लगता है तुम बहुत बड़े दुश्मन हो, और उन्होंने ये भी कहा कि आपके पास एक विशेष शक्ति है। मैंने नहीं सोचा था कि आप सिर्फ आधा प्रतिशत होंगे। फिर वो शहर के अंदर से एक शक्तिशाली आभा को ऊपर की ओर जाता हुआ देखता है और एक गठन सक्रिय हो जाता है। जो गैनलिन कहता है ठीक है, तो आप इसके लिए समय ले रहे थे। और वो गठन सक्रिय करने वाले उपकरण पर हमला करता है जो डिवाइस को नष्ट कर देता है, जिससे दूसरी तरफ शुवानी घायल हो जाती है। ये देखकर जिन गनलिन को गुस्से से देखता है। फिर हंसकर कहते हैं ऐसी फालतू गुप्त तकनीक का प्रयोग मत करो, क्योंकि 5 कॉन्टिनेंट बैंक के तहत आप सेज दायरे से बाहर नहीं निकल सकते। जिस पर जिन ताबीज निकालते हुए कहता है मुझे आपके लिए एक और उपाय याद दिलाने के लिए धन्यवाद। और उस ताबीज के माध्यम से अपने पीछे एक पृथ्वी मुख का निर्माण करता है और गैनलिन पर हमला करता है। लेकिन अपने हमले के साथ वो वापस चला जाता है, इसलिए गैनलिन ने उस पर हमला कर दिया। इसे चकमा देते हुए जिन बहुत तेजी से गैनलिन पर हमला करता है, लेकिन अपने एक वार से वो वापस चला जाता है। और एक आत्मा शरीर बनाते समय वो कहता है आपको लगता है कि यह मेरा निचला कार्ड है, तो तुम बड़े मूर्ख हो। गैनलिन अपने आत्मिक शरीर को देखकर अपनी शक्तियों का प्रदर्शन भी करता है, और वे दोनों एक दूसरे पर हमला करते हैं, जो एक शक्तिशाली आभा बिखेरता है, और एक बड़ा धमाका होता है, जिसके कारण वे दोनों वापस चले जाते हैं। जबकि गैनलिन खुद से कहता है मुझे घायल देखकर गुस्से से मैं विश्वास नहीं कर सकता कि मैं तुम्हारे द्वारा घायल हो गया।
ये शर्म का मुद्दा है। और क्रोध के साथ वो एक और आभा बिखेरता है। दूसरी ओर हम मास्टर वूली को देखते हैं। कौन वहां से निकलने की कोशिश कर रहा है। तभी उसे शिवानी की आवाज सुनाई देती है, तो वो उससे कहता है जिन खतरे में है। तो दूसरी ओर शिवानी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए कहती है, अब एक ही रास्ता है जिससे आप और करुणा इस मुसीबत से बाहर निकल सकते हैं। और वो अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है। ये देखकर मास्टर वूली शिवानी से कहते हैं, अगर जिन बच जाता तो तुम बच सकते थे, लेकिन तुम इतने जिद्दी क्यों हो? क्या आप ऐसे बीमार हैं? तब शिवानी कहती है, मेरे रास्ते और मेरे पीछे अपने मालिक के शब्दों को याद करता है। उसने अपने स्वामी से भी कहा, क्या तुम ऐसे बीमार हो? तब उसका स्वामी उससे कहता है, शिवानी, तुम जानती हो, आदमी तब आदमी बनता है जब वो बिना हार माने हर समस्या का सामना करता है और कमजोर होकर भी आखिर तक लड़ता है। और संरक्षकता की शक्ति जितना हम सोचते हैं उससे कहीं अधिक शक्तिशाली है। फिर दृश्य बदल जाता है और हमें करुणा नगरी का दृश्य दिखाया गया है, जहां हर कोई इस मुसीबत से निकलने की दुआ कर रहा है। फिर वो गैंडलिन को देखता है और शहर के अंदर से एक बहुत शक्तिशाली प्रभामंडल जा रहा है। ये देखकर गैंडलिन कहता है, यह क्या है? जिस पर जिन कहते हैं, इसे कहते हैं माउल क्रिकेट की ताकत। और हाँ, आप कितने भी ताकतवर क्यों न हो जाएं, आप किसी का भाग्य नहीं बदल सकते। और वो खड़ा होकर कहता है, मैंने तुमसे कहा था, मैं अंत तक उनके साथ रहूंगा। और हम देखते हैं, शिवानी और जिन दोनों एक साथ कहते हैं, यह मेरा तरीका है। दूसरी ओर हम देखते हैं, शिवानी अपनी सारी शक्तियों का उपयोग करना शुरू कर देती है, जिससे मैजिक क्रिस्टल एब्जॉर्ब हो रहा है, जिसे देखने वाला रोते हुए कहता है, मास्टर शिवानी, क्या कर रही हो? फिर हम देखते हैं, वो जादुई क्रिस्टल शिवानी की सारी शक्तियों को अवशोषित करके एक बहुत शक्तिशाली आभामंडल छोड़ता है, जो बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है। और इससे एक फूल का निर्माण होता है। किसके आभा से? गैंडलिन वापस चला जाता है और उस गठन को देखकर दृष्टा कहता है, ये ताओ की शक्ति है, जिसे सिर्फ सेंट किंग के दायरे के लोग ही परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन ये लोग इसे कैसे कर सकते हैं? फिर जिन ऊपर चला जाता है और अपनी आंखें खोलता है और 10,000 हाथियों की तकनीक दिखाता है, जिससे आसमान में एक मजबूत फॉर्मेशन बनता है। साथ ही एक शक्तिशाली आभा भी विमोचित हो रही है, जिसे देखकर गैंडलिन चौंक गया। और इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म होता है। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।